ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की तकरीर पर भी शोर मचाएगी, वज़ीर ख़जाना पे, वज़ीर कानून पे, लेकिन हुकूमत तो कभी भी ऑपोजिशन लीडर के ऊपर इस तरह से नहीं करती जो आप लोग कर रहे हैं। अमीर साहब, अगर आप थोड़ा सा जो आपने इंट्रो दिया है उसमें से अगर चीदा पॉइंट्स को बाहर निकालें तो कम से कम तमाम इवेंट्स में एक मुमासलत जरूर है, चाहे उधर से पीपल्स पार्टी हो, चाहे उधर से पीटीआई हो। नून लीग का रवैया हमेशा से एक ऐसी पार्टी की तरह जो अग्रेसर के तौर पर आए। 2012-13 की आपने जो वीडियो की बात की है, उसके बाद अगर आप 16-17 की अगर बात कर रहे थे, और अगर आप आज की वीडियो की बात करें, अगर इस साइड से कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, दूसरी साइड से आपको हमेशा नून लीग जरूर नजर आई होगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आप फ्राइडे इवेंट्स, पिछले जुमे वाले दिन के इवेंट्स को थोड़ा बगौर मुआयना लें तो शौकत तरीन साहब जब अपनी स्पीच कर रहे थे, फेयर एनफ, इनका राइट था कि ये वहां पे आके नारे भी मारे, डेस्क थंपिंग करें, सीटियां मारे, जो दिल में आए करें। लेकिन क्योंकि आपने अल्फाज का अपना चुनाव आज बड़ी ओपनली किया और आपने गुफ्तगू में हर वो गाली और वो गुफ्तगू सुनाई जो पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुई, तो मैं भी बता दूं कि उस दिन इनके अली गौहर बलोच साहब ने आके प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल कुर्सी के नजीज आके नारे मारे थे। आपने तो सिर्फ कुत्ते और बिल्ले की सरकार के नारे सुने, उसने गधे राजा, डोंकी राजा की सरकार का नारा मारा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा तो क्लियर कर लूं अमीर साहब, जिस तरह मैं मोहब्बत करता हूं अपने उस वाले से जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसी तरह मोहब्बत करता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की जिसने मेरी पॉलिटिकल मेंटरिंग की है। 15-15 साल हम छोटे छोटे यूथ टीनेजर्स की पोजीशन में सियासत में आए थे, हमें उन्होंने पॉलिटिकल मेंटरिंग करके आज तैयार कर इस जगह पे खड़ा किया है। तो जितनी इज्जत अपने वालिद की करते हैं उतनी इज्जत हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी करते हैं। अच्छा अगर सर, ऑन में कता कलामी की माजरत, देखें मैंने तो एक गैर जानिबदाराना तारीख का एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव रखा है बगैर। मैं एक सरजमीनी सवाल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपके मेंटोर हैं, आप उनका एहतराम करते हैं। उसी तरह भुट्टो खानदान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल एहतराम है। अगर आप मिस्टर 10% कहेंगे जरदारी साहब को, अगर आप बिलावल साहब को बिल्लो रानी कहेंगे, इसी तरह नवाज शरीफ साहब मेंटोर हैं नून लीग के, अगर आप कहेंगे चोर, तो फिर बात तो उनके लिए भी। लेट मी फिनिश इट प्लीज, आप थोड़ा क्लियर करने दें। उन्होंने नारे मारे, जज्बात उभर गए। अब जुमे का दिन गुजर गया, सोमवार को अपोजिशन लीडर ने स्पीच करनी थी, तो उस दिन इन्होंने अपनी जगह तकरीर शुरू की, तो हमारे जो सेंसिटिव एक एरिया था इन्होंने वो टच किया, मतलब उस हिसाब से एक इमोशनल जो अटैचमेंट थी वो उस क्राइटेरिया में हो गए। अब हमारे लोगों ने उस दिन एहतजाज शुरू कर दिया। अब एहतजाज की बात ठीक है, हमने भी डेस्क थंपिंग शुरू करनी थी। अचानक रुहेल असगर साहब पंजाबी कल्चर को सामने लेके आते हैं और फरमाते हैं, और उन्होंने जो गाली दी मैं इस प्रोग्राम पे वो शायद दे भी नहीं सकूंगा। उसके जवाब में अली नवाज अवान ने जवाब दिया जो कि फिर अपनी जगह कंडेमेबल है, मैं उसकी भी कंडेम करता हूं। और फिर बात बढ़ती चली गई। सिर्फ वो एक दफा ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर सिचुएशन आई और वो चलती गई। मेरा सिर्फ पॉइंट कहने का मकसद ये एक खासा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक खासा रहा है। इन्होंने हमेशा, चाहे ये अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट हो, इन्होंने हमेशा अपने अपोनेंट्स को ऑप्रेस करने की कोशिश की है अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से। आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन लें, स्पीकर को आके मैं तुम्हें जूता मारूंगा, अब ये कहां की सियासत। अभी एक मिनट पर छोटी सी बात और करूं, कल जो बलूचिस्तान असेंबली में हुआ, अब हम तो वहां पे मौजूद नहीं थे, बलूचिस्तान असेंबली बाप पार्टी की हुकूमत है, वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने उठा के जूता उठा के मार दिया सीएम को। यकीन जानिए बल्कि खुद साबिक वजीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी साहब जो है, उन्होंने गेट तोड़ के वो अंदर दाखिल हो गए। मैं मतलब देखें ना, मैं एक चीज बता रहा हूं कि इवेंट्स को देखें, तरतीब देना शुरू करें। ये तमाम जो अपोजिशन की पॉलिटिकल जमातें ये समझती हैं कि ये हमें इस तरह करके ऑप्रेस कर लेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन तकरीर करना है तो आप आके वो कागज मारना शुरू कर दें, आप उसको नाम से पुकारना शुरू कर दें। रिस्पॉन्ड करना तो हर चीज का, हर बंदे का फर्ज हो जाता है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पार्लियामेंट में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक सबक सीखा है और एक एथिकल एसओपी को सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सर जावेद अब्बासी साहब, आपकी पार्टी तो एक मेच्योर पार्टी, मेच्योर इन द सेंस के बड़ा तवील पार्लिमानी तजर्बा है, अर्ली 80s से लेकर। आपकी पार्लियामेंट में लोग इस वक्त आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लोग हैं जिनका 20-30 साल का एक्सपीरियंस है। पीटीआई को आप लोग ताना देते हैं कि जी ये तो बिल्कुल कोई लौंडे लपाड़ों की पार्टी है, यंग लोग हैं, इमेच्योर लोग हैं। तो कम से कम आपकी पार्टी एक डिफरेंस क्रिएट करके रखे ना कौम के सामने कि हाँ हम मेच्योर हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम इस तरह बिहेव नहीं करते। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात का आगाज जो अभी सेनेटर साहब ने कहा है, और ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हर पार्टी के वर्करों को अपने लीडर के साथ एक मोहब्बत होती है और उसकी इज्जत का वो बहुत ख्याल रखते हैं।
अगर इमरान खान साहब के बारे में उनकी ये ख्वाहिश है तो वो कहते हैं हमारे यहाँ कि अगर आप किसी के बुरे बाप को भी बुरा कहेंगे तो आपके अच्छे बाप को भी लोग फिर बुरा कहेंगे, तो इसलिए मेहरबानी करके फिर एहतियात करना चाहिए। तो अगर तो वाकई ये असूल जो आपने कहा है वो असूल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो तरीकाकार फिर आप अडॉप्ट करते हैं, जब आप कहते हैं कि फलां का नाम लेके कहते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, फलां है, और फिर ये ऐसी बात से जब लीडर शुरू करता है फिर वर्कर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई शानदार माजी रहा है, माजी में ऐसे इंसिडेंट जरूर हुए हैं, लेकिन वो एक आध इंसिडेंट होता है, वो किसी भी जगह पर होता है, और दुनिया की पार्लियामान में भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया है बिल्कुल। लेकिन ये तवातर के साथ पिछले 3 सालों में जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया जा रहा है, जिस तरह जलसों में, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जिस तरह पार्लियामान के अंदर में, और इवन टॉक शो में, अब इनकी एक वजीर है जो एडवाइजर थी, जो एक हफ्ता पहले जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जो उन्होंने हरकत की है, क्या ये जस्टिफाई हो सकती है? मैं काशिफ अब्बासी के साथ एक प्रोग्राम में और कमर जमान कायरा साहब बैठे होते हैं, इनके फेडरल वजीर, आप अंदाजा करें, फैसल वाडा जूता उठाकर लेके आए, उन्होंने हमारे आगे जूता रख लिया। हम तो ऐसे लोग नहीं थे, हमने यही मुनासिब समझा कि हम अपनी इज्जत बचाएंगे, इस लेवल पे ना मैं गिर सकता हूं ना मैं गिरना था, हम उठ के वहां से चले गए। कितने में और वाकयात आपको गिनवा सकता हूं कि जब हम आपस में दोस्त हैं, हम साथी हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ ये सलूक करें, ये रवायात कम से कम पहले नहीं थी। ये जरूर हुआ है कि बजट सेशन में हुआ, प्रेसिडेंट के स्पीच पे हुआ, अपोजिशन जरूर एहतजाज करती थी और एक वो सारी दुनिया की पार्लियामेंट में करती थी, लेकिन ये जो अशर अभी हुआ है, जिस तरह इन्होंने एक दूसरे को किताबें मारी हैं, मैं इस पर सबको शामिल करके कह रहा हूँ, जिस तरह एक दूसरे को गाली दी है, जिस तरह जबान इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक वाकया है सबके लिए, कि हमें सबक सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के ये सूरत हाल करे, होना ये चाहिए था। आपने बहुत प्रोग्राम कवर किए, अपोजिशन सवाल उठाती है, अपोजिशन सख्त बात भी करती है, बात दफा इल्जाम भी लगाती है। हुकूमत तो ये काम नहीं करती, हुकूमत लड़ाई नहीं करती, हुकूमत गाली नहीं देती, हुकूमत माहौल को खराब नहीं करती। सर अब्बासी साहब, ऑपोजिशन को वॉचडॉग कहा जाता है, गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, आपका राइट है आप कंडेम करें हुकूमत को। हुकूमत ने अपना बर्दाश्त का जो है मादा लूज नहीं करना नहीं। और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबसे बड़ा आदमी हुकूमत के लिए वो होता है कि जब उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, मेरे इख्तिलाफ हो सकते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क की, जब बजट सेशन हो रहा हो, हुकूमत अब लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर करो, दूसरी दफा लीडर ऑफ द हाउस बैठा हो, अगर हमारी तरफ से कोई गलत बात भी हो गई थी तो इनके सारे लोगों को सोचना चाहिए था कि कहते आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान साथ बैठा हुआ है, आज लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं, और ये बातें कल इंडिया में और दूसरे चैनल दिखाएंगे किस तरह उठ के इन्होंने एक दूसरे को किताबें मारी हैं, वो दिखा रहे हैं सर, उन्होंने दिखाया है, उन्होंने बड़े मजे ले लेके दिखाया है इंडिया ने। ये अगर मुल्क का सबसे बड़ा आदमी जो इस वक्त, और दूसरी में एक बात बताऊं कि ये शुरू कहां से हुआ कि जब पुलवामा का मामला हुआ, रियासत पाकिस्तान खतरे में थी, हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमारी और इंडिया की फौजें आमने सामने खड़ी थी, यहां पार्लियामेंट के अंदर बुलाई गई है मीटिंग, आर्मी चीफ आ गए, तमाम अपोजिशन लीडर आ गए, तमाम अपोजिशन के पार्लियामानी लीडर आ गए, उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के साथ और फौज के साथ खड़े। एक आदमी जो जिसकी नाम मुल्क से भी बड़ी थी वो था इमरान खान, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं मैं इनके साथ बैठने को, मैं इस मुल्क की रियासत को इतना बड़ा चैलेंज पेश है, खतरा है, इसमें भी मैं इनके साथ बैठना गवारा नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।